ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पूरा लिख लिया है वीडियो को पॉज करके। एंड ये यू कैन सी ये थोड़ा मतलब e⁻x और ये सब वाले है, लेकिन डोंट वरी, हम लोग स्टेप टू स्टेप इसे सॉल्व करेंगे और आपको पूरा समझाएंगे। सो पहले सॉल्यूशन हम पहले देखते हैं कि mdx प्लस ndy के फॉर्मेट में है या नहीं। ये m है, ये n है और ये 0 है। परफेक्ट, ये dy, ये dx है और ये dy है। ओके, सो यहाँ पे m के टर्म में क्या क्या है, वाई स्क्वायर e⁻x y² प्लस 4x³ राइट। सो डो m बाय dou y is equal to, so here you can see that it is u into v form, differentiation of u into v. So differentiation of u into v का फॉर्मूला क्या है, dy या पे इसलिए u into v का फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये वाला फॉर्मूला अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो पहला क्या है, u, सो दिस इज u। ओके, so we will write it as it is and we will do differentiation of this. So e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x ओनली, लेकिन ऊपर y है, सो हम उसका टर्म भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो अब इसका टर्म डिफ्रेंशिएट करना है, सो x will be constant and this will be y. So we will write just, so we will write here x to y। x को भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, अगर एडिशन में होता so we can cut it, but now not। so plus v, so we will write as it is v, or differentiation of u, so our u is y², so y² का हो जाएगा 2y, and here will be प्लस यहाँ पे y का टर्म नहीं, तो ये हो जाएगा 0। So therefore we can say that dou m by dou y is equal to 2x y³. Here you can see y² y and here x, so 2xy³ into e⁻xy² plus this 2y and this e⁻xy²। ये अच्छे से दिखने के लिए मैंने अच्छे से इसे पूरा ये कर लिया है। तो नाउ वी विल सॉल्व n के टर्म्स। सो n के टर्म्स में क्या क्या है, 2xy e⁻xy² माइनस 3y², और ये पूरा dy वो नहीं लिखते। सो डो n बाय डो x इट्स इक्वल टू, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे भी इसका कर देंगे u इंटू वी में। सो u, ये u है, ये भी है, सो u डेरिवेटिव ऑफ v, सो डेरिवेटिव v सिंपली e⁻xy²। सो और इसके अंदर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो x का डिफ्रेंशिएशन इज 1 और रिमेनिंग इज y², सो y² माइनस, ओके, सो नो नॉट लेट, मैं यहाँ कर रहा था, मैं भूल गया था, हमें v dy भी करना है। सो v, व्हाट इज v, e⁻xy² is our v, and differentiation of 2xy is x का डिफ्रेंशिएशन 1, सो 2y माइनस ये 0 हो जाएगा। सो सिंपली डो n बाय डो x का आंसर हो जाएगा 2xy³ e⁻xy² प्लस 2y e⁻xy²। So therefore we can say dou m by dou y is equal to dou n by dou x, which is, so equation 1 is an exact differential equation. So similarly, now it is proved that
it is a differential equation. So hence the solution will be integration of m dx and y is equal to constant, our normal formula, plus integration of terms of n not containing x dy is equal to c. So I will take a new page. मतलब कैसे आपको भी पूरा मतलब समझ में आएगा, ऊपर के स्टेप्स देख के अगर कोई जगह मिसकंसेप्ट हो गई होगी तो. सो सिमिलरली m के टर्म्स में आएंगे वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस n के टर्म्स में से 3y माइनस 3y स्क्वायर ही है जिसमें x का x नहीं है. सो यू कैन सी, सो ये m के टर्म में हम y को रखते हैं कांस्टेंट. So simply y square will be constant. यहाँ पे x है, that's why we will integrate it. So e raised to x का इंटीग्रेशन है e raised to x और डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएट ऑफ इंटीग्रेशन. सो x का ये हो जाएगा y स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, साथ में 4x स्क्वायर और we are differentiating x only. So 4x raised to 4 it is x raised to n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. सो n प्लस 1 3 प्लस 1 4 और डिनोमिनेटर में भी वही लिख देते हैं हम. सो प्लस और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ -3 वाई स्क्वायर का हो जाएगा -3 ब्रैकेट में लिख देते हैं y raised to 3/3 is equal to c. So this 3 and this 3 will get cancelled, 4 cancel, y square will directly get cancelled. So e raised to x y square plus x raised to 4 minus y cube is equal to c, and this will be our answer of this sixth question. So you can see we have to just use the normal concepts and just we have to solve it. Okay, so I will now write fatafat the next question, question number 7, and just in a chutki. Alright, so here we are. मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है. मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल दिया था और मैंने 6 भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट नाउ आई गेट माई गलती. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आप देख सकते हैं. या भी हमें y और x की वैल्यू दी हुई है. सो लेट्स सॉल्व इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ये dx और dy m dx और m dy के फॉर्म में नहीं है. m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में नहीं है. यहाँ पे dx नहीं है और यहाँ पे dx है. सो ऐसे टाइम पे क्या करें, हमें यहाँ पे dx चाहिए और यहाँ पे dx नहीं चाहिए, बराबर. सो वी विल मल्टीप्लाई dx on both the sides. We get, so यहाँ पे अगर हमने dx को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा, और ये फिर नहीं रहेगा क्वेश्चन में, 1 प्लस ई रेस टू एक्स वाई dx, क्योंकि यहाँ पे प्लस है सो दोनों को dx मिलेगा प्लस. सो अगर यहाँ पे dx मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर dx मल्टीप्लाई हो गया तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई. सो प्लस ई रेस टू एक्स वाई 1 माइनस एक्स रेस टू वाई dy इज इक्वल टू 0. अब ये इस फॉर्मेट में है. सो वी कैन राइट हियर m इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेस टू एक्स वाई. So similarly we will do dou m by dou y is equal to, it's not y so it will become 0. यहाँ पे y है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है. सो डिनोमिनेटर में है और साथ में e raised to x का फॉर्मूला e raised to x ओनली, लेकिन 1/y एंड यू हैव, आपने पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए.
वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। सो सिमिलरली हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय ये 1/y का, और x कांस्टेंट है सो से इसलिए -x/y²। डायरेक्टली लिखा हो, समझ लीजिए। सो दिस विल बी dou m by dou x, so dou m by dou y is equal to e⁻xy मल्टीप्लाई बाय -x/y²। और यहीं पे हम n को भी सॉल्व करेंगे। सो n इज इक्वल टू नन अदर देन e⁻xy 1 - x⁻y। so we will just do dou n by, wait a minute, we can simplify here. And how we will simplify? So here we can more simplify it. जैसे कि e⁻xy यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो वही आंसर आएगा। और x⁻y से मल्टीप्लाई होगा तो e⁻x⁻y। सिंपली ये नोट का पार्ट है, इसे मत कंसीडर करना। सो dou n by dou x इज इक्वल टू, इसका dou n by dou x will be with respect to x. so x e⁻x का होता है e⁻x ओनली। x इस बार न्यूमरेटर में, सो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और y विल बी कांस्टेंट माइनस, सिमिलरली यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन है 1, कांस्टेंट इज y। और यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ई यू इंटू वी हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस विल बी नॉट आंसर। सो इसमें y इज़ कांस्टेंट, राइट। सो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 1/y विल बी, बाहर आ जाएगा, बाहर लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस इज है। सो x इंटू e⁻x⁻y। सो dou n by dou x, u इंटू वी हमें यूज़ करना है फार्मूला। लास्ट ही सम, इसी सम में हमने यूज़ किया था u इंटू वी। अब इस सम में भी हमें वही फार्मूला यूज़ करना है u इंटू वी का। सो u इंटू वी का फार्मूला ये तो वैसे का वैसे रहेगा अपॉन y -1/y। सो अंदर हो जाएगा u, डेरिवेटिव ऑफ v विल बी e⁻xy और 1/y। सिमिलरली v और डेरिवेटिव ऑफ u, x का हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे। सो dou n by dou x एंड इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 1/y यहाँ का, अलग लिख रहा हूँ इस बार, x⁻y। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/y, इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमें 1/y से। सो x इंटू e⁻xy 1/y, और x के साथ आ जाएगा y हो रहा है प्लस एंड हियर विल बी माइनस, सिंस यहाँ -1/y है, और e⁻x⁻y। सो यू कैन सी यहाँ पे प्लस e⁻x⁻y, यहाँ पे माइनस e⁻x, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल डायरेक्टली। और सिमिलरली यहाँ पे भी, अब तो सिमिलरली हमें जो चाहिए था वो मिल गया e⁻x और -x, और ये y², 2y है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ये e⁻x पॉजिटिव, e⁻x⁻y, और यहाँ पे हो जाएगा ये -x, ये यू कैन सी -x अपॉन ये y, और ये y हो जाएगा y²। तो देयरफॉर ये दोनों हो गए इक्वल। सो yes, so we can say you can see here ये दोनों हो गए इक्वल, राइट। सो we can do dou m by dou y is equal to dou n by dou x, which says that equation 1 is
exact differential equation, and hence the formula, hence the solution will be integration of m dx, where x is equal to constant, plus terms, integration of terms of, this is terms, first लिख रहा हूँ, terms of n not containing x dy is equal to c. सॉरी, दिस इज नथिंग, बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं मेरे साथ. तो यू कैन सी m के साथ, m के में है 1 प्लस ई रेस टू एक्स वाई, प्लस y के टर्म्स में कुछ नहीं है. यू कैन सी m में 1 प्लस एक्स रेस टू वाई, और यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे भी x है, x ये पूरा एक के साथ ही है ना मल्टीप्लाई, ये देखिए ये वाला x x x सब में x है, सो इट विल बी डायरेक्ट इक्वल 0 इज इक्वल टू c. सो वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस. सो 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ओनली, और x अपॉन y का इंटीग्रेशन विल बी, x इज कांस्टेंट, सो y का इंटीग्रेशन विल बी इनटू y is equal to c, and this will be equation number 2, because इस भी क्वेश्चन में हमें दिया है at y0 is equal to 4. तो क्या दिया है, but at y0 is equal to 4. so मैंने क्या बोला था, जो y के फंक्शन के टर्म में रहता है वो x रहता है, और जो इज इक्वल टू y के अपोजिट साइड रहता है वो y का टर्म्स होता है. सो हियर यू कैन से दैट x is equal to 0 and y is equal to 4 directly. So just put x is equal to 0 and y is equal to 4 in equation number, यहाँ पे equation number, in equation 2 we get, so x is 0 you can see, और e raised to x is 0, so ये आंसर तो 0 होने वाला है. यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, so 0 प्लस 0 is equal to c. बट वेट अ मिनट, ये दोनों 0 हो गए, सो e raised to 0 का आंसर होता है 1. ओह शिट, अच्छा हुआ जल्दी याद आ गया, x तो 0 ही रहेगा. देखिए ऐसे गलती हो सकती है, e raised to 0 1 होता है, e raised to 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, y का आंसर 4 इज इक्वल टू, लेट मी सी, इज इक्वल टू सी है, सो ये 1 हो जाएगा. सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 4 नॉट 0, सो c हमें 4 मिल गया. और मेरी गलती हो गई थी, आप भी इसको पॉइंट करिए कि गलती ऐसी ना हो, नहीं तो 2 मार्क्स ऐसे चल जाएंगे. सो नाउ put c is equal to 4 in equation 2. So we get x plus e raised to x by y multiplied by y is equal to 4, and this is none other than your answer of this question. So you can see इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती है, हमें चौकन्ना रहना रहता है, क्योंकि दोनों मल्टीपल में थे तो मुझे भी लगा कि 0 रहेगा, इसलिए डायरेक्टली मैं 0 लिख दिया, लेकिन सोच रहा था 0 दोनों है, इसमें 0 नहीं रहते. यही मैं समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ये चूज़ किया था, क्योंकि इसमें c का आंसर 0 नहीं 4 है. सो इट गेट्स अ लेसन दैट डोंट डायरेक्टली डू इफ़ द e raised to 0 है, तो फिर आगे का टर्म को भी मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, सो वो कंसिडर मत करना. So let's move to the next question. Alright, so you can see I write the question number 8 full, and you can see यहाँ पे ना ही mx और ये ndy इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ नहीं है, हमें पहले उसे उस फॉर्मेट में बनाना होगा इस क्वेश्चन को.
So let's make it the solution. So you can see here in this question हमें पहले इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना होगा और माइनस है तो इन दोनों टर्म को स्प्लिट भी करना होगा. सो यू कैन सी हियर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So just take these two towards this side. So let no हाँ एक एक स्टेप करके करते, डायरेक्टली नहीं करेंगे. डी एक्स प्लस डी वाई मैंने जैसे कैसे, तो इससे ये साइड लूँगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स सॉरी डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये साइड लेंगे तो प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0. सो एक्स के साइड ले लेते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी डी एक्स है, यहाँ पे भी डी एक्स है. सो एक्स यहाँ का एक्स और यहाँ का प्लस ए स्क्वायर वाई और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस होल विल बिकम डी एक्स माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस हम लेंगे प्लस ये y और ये हो जाएगा माइनस टर्म्स. सो ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये सारे हो जाएंगे डी वाई के टर्म्स और इज इक्वल टू हो जाएगा 0. सो यू कैन सी हमने x को x के साथ एक पूरा ये ले लिया, y को y के साथ एक पूरा ये ले लिया और इज इक्वल टू 0. सो हियर यू कैन सी वी गॉट m dx plus n dy is equal to 0. This is n, this is our n, and our is equal to 0. Alright, so here we get 0. So similarly in every sum we will do m is equal to x plus a square y upon x square plus y square. So similarly we will do dou n by dou y is equal to we will integrate differentiate with respect to x. So here you can say x will be become 0, but we have to differentiate two terms. यहाँ पे तो yeah, but it is in divisible form, so we have to use here differentiation of u into v formula. So u into v formula क्या बोलता है? So u into v formula में हमें u अपॉन वी सॉरी u अपॉन v के फॉर्मूला में हमें क्या करना होगा, पहले हमें v लिखना है, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u करना है, उसके बाद माइनस u इंटू वी में हम प्लस करते थे, अभी इसमें हमें माइनस करना है, और फिर u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. So we have to use this formula in here. So you can see we will write first of all this v. So x square plus y square और फिर differentiation of u. So differentiation of u is will be a square. Reason y will become 1 and constant will be इसके साथ रह जाएंगे. सिमिलरली अब हमें लिखना है ये पूरा u और डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विल बिकम, हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, सो इट विल बिकम इंटू 2y और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का द होल स्क्वायर, v स्क्वायर द होल स्क्वायर. ओके, सो वी विल जस्ट सिंप्लीफाई सम थिंग्स, some more things. So dou y is sorry guys, एक प्रॉब्लम हो गया था, कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था. सो मैं इस स्टेप में था, अभी मैंने देखा, सो मैंने 2-3 स्टेप लिख दिए, बट नॉट एन इश्यू. आपने पहले भी सम्स मेरे देखे होंगे और अभी इस वीडियो के भी देखे होंगे, लास्ट सम भी. सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. मैं बस समझा देता आपको. यहाँ तक हम आए थे, u बाई वी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे. So this will be v
derivative of u a square y में y will be differentiate, y का differential will be 1, so 1 into a square will be a square minus u as it is differentiation of v. So we are doing with respect to y, so this will become 0 since here not multiplication, here addition, so it will become 2y और डिवाइड में पूरा y स्क्वायर. फिर नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि 2y स्क्वायर और ये ए स्क्वायर. सो हियर यू कैन सी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे 1 है, 1 ए स्क्वायर और यहाँ पे 2 है और वो भी नेगेटिव है. So we will just subtract one of it and it will become a square x square minus a square y square. So you can see here we will get the answer of dou m by dou y. Similarly we will do n is equal to, we know, y minus a square x upon x square plus y square upon फिर सिमिलरली हम यहाँ पे जहाँ लास्ट में हमने यहाँ पे x को 0 किया था, यहाँ पे y को 0 क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. बट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये वाले टर्म में प्लस था, प्लस ए स्क्वायर, सो देयर इज विल बी नो इशू. बट यहाँ पे माइनस है, सो आपको ये माइनस पूरे इस टर्म को जो भी आप u इंटू वी करेंगे उसे आपको पूरा रखना होगा. सो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u पूरा जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ v. और फिर उसके बाद जैसे कि लास्ट स्टेप में किया था, माइनस को कॉमन रह के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस. सिमिलरली यहाँ पे ओके, सो यू कैन सी ए स्क्वायर एंड दिस हियर विल बी एक्स स्क्वायर द होल अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर एंड दिस माइनस ब्रैकेट. और सो अभी मिस्टेक क्या करते सभी लोग, यहाँ पे ये माइनस ना लेने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वन टर्म माइनस में ले लेते हैं और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देते, बट दैट इज़ रॉन्ग. सो वी हैव टू हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस माइनस टर्म को हम भूलें ना. सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a square x square the whole upon x square plus y square the whole square. So it will become ये a square x square ये एक टर्म कैंसिल हो गया. सो पॉजिटिव a square x square एक टर्म यहाँ के कैंसिल हो गया, इससे माइनस a square y square upon x square plus y square the whole square. So here you can see this one and this one is both are same, so we have just satisfy the condition of the sum. So therefore we will write dou m by dou y is equal to dou n by dou x, and okay, equation 1 is exact differential equation, hence the solution will be m dx plus where y is equal to constant, or in terms of n not containing x dy is equal to c. तो सिमिलरली m's के टर्म्स क्या क्या है, x प्लस a square y upon x square plus y square, and similarly terms of n not containing x is only y in it, you can see, so is equal to c. So similarly we have to just integrate these all. So integration of x, we all know x square by 2 plus e square by x square. Okay, so we are integrating with respect to x, not y, so we can bring out my god, seriously being spoiled. Okay, sorry.
So we can just write here a square y outside of it. This we have integrate, this we are separately integrating 1 upon x square plus y square dx plus इसका तो आंसर similarly of this is equal to c. Now we have one formula. डिफ्रेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज और भी है, बहुत सारे फार्मूलाज है, हमें बस याद रखने की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए. सो कुछ फार्मूलाज हमें याद रखने पड़ते हैं. इंटीग्रेशन के भी फार्मूलाज हमें याद रखने पड़ते हैं. डिफ्रेंशिएशन के भी वो 7 डिफरेंट फार्मूलाज जैसे है, वैसे इंटीग्रेशन के 3 डिफरेंट फार्मूलाज है. कमेंट में डाउन अगर आपको भी ये फार्मूलाज चाहिए होंगे तो मैं इसके मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगी उसके अंदर आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा, और PDF भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा अगर आप कहेंगे तो. So here now in the sum we will use this formula. So similarly ये और ये सेम है, so we can write x square plus y square by 2 क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, प्लस अब इसका ये will be okay. So here will be a, wait a minute यार, x नहीं a, sorry मुझे भी x ही लगा हो, a square y और इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए. सो हियर 1 अपॉन ए एंड वाई एंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय y is equal to c. So here one of this and one of this will be get cancelled. So यहाँ पे सिर्फ बचेगा ये y और y get cancelled, a और ये a get cancelled, and your final answer will be x square plus y square by 2 plus oh sorry your a is here y, so it will be okay. और यहाँ पे a square tan inverse of x by y is equal to c. This will be the answer of the 8th question. So थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पे a नहीं था, सिर्फ a की जगह हम यहाँ पे y लेंगे क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर था. सॉरी यार, क्या हो रही है आज. फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx is equal to 1 by a tan inverse of x upon a. So ये फॉर्मूला यहाँ पे a था और हमारे यहाँ पे y था, so a is will be our y, so इसलिए हमने यहाँ पे y लिख दिया था. y will get cancelled, a square will not get cancelled and it will be here, and this will be our answer, final answer. So that's all for today. Thanks for watching this video.